तनाजे में अर्जीदार खारिज। आपको बताएं कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। तो बेहद अहम खबर, कर्नाटक हिजाब तनाजे में अर्जीदार खारिज। हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं। बेहद अहम खबर कर्नाटक से, जिस पर लगातार सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी। कर्नाटक हिजाब तनाजे में अर्जीदार खारिज कर दी गई है। कर्नाटक स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुस्लिम तालिबात की अर्जी खारिज कर दी गई है। तो कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं, तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं। और आपको बताएं कि इस फैसले का सीएम यानी वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने खैर मकदम किया है। साथ ही साथ वज़ीर आला ने अमन अमान बरकरार रखने की भी लोगों से अपील की है। तो बेहद अहम खबर, कर्नाटक हिजाब तनाजे में अर्जीदार खारिज कर दी गई है। मुस्लिम तालिबात की अर्जी थी। आपको बताएं कि तालिबात ने 5 फरवरी की हुकूमत के अहकामात को चैलेंज किया था और उसी पर अब ये अहम फैसला आ गया है। तो कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। हुकूमत के अहकामात को कालदम करार देने का कोई जवाज नहीं। हिजाब पहनना इस्लाम का अहम जुज नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं। तालिबात ने 5 फरवरी के हुकूमत के अहकामात को चैलेंज किया था, अर्जीदार दाखिल की थी। तो मुस्लिम तालिबात की अर्जी खारिज कर दी गई है। और कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा नहीं और तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं। सबसे अहम ये कि आज जब ये फैसला आना था, उसको देखते हुए पूरे कर्नाटक भर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। दफा 144 का खास निफाज किया गया था। और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का ये फैसला कि ये एक मुतवाजिन फैसला है, उसका ये कहना है। तो सबसे अहम कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त, सीएम की अपील लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की, साथ ही साथ तमाम जो दानिश्वर हैं, मुस्लिम दानिश्वर हैं, उन्होंने भी लगातार ये अपील की थी कि जो भी फैसला आएगा उसका एहतराम करना है, अमन अमान बरकरार रखना है, तालीम अपनी जो है उसकी जानिब तवज्जो देनी है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब इसके बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो कर्नाटक हिजाब तनाजे में what are the judgment given by the Honorable High Court? Clearly, High Court has upheld the stand of the government. Two things it has clarified, that it is not an essential practice according to even to the hijab is not an essential practice. And second thing, they have spoken about the Article 25. Even the Constitution has given a restricted rights, and even it has mentioned about that, and it has upheld the SDMC committee and the right of the SDMC committee to prescribe the uniform. According to the law, the Karnataka government has done it. It had a Karnataka Education Act came to effect in 1985. And it was followed, and SDMC has every right to prescribe uniform according to the act. So the SDMC committees in Karnataka had prescribed it, and students were following the same thing. But in meantime, few girls started some problem that they want hijab to be, they want to follow their religious practice. But the 6 girls had gone to the High Court, and the Honorable High Court has given the verdict today
and Karnataka government is going to follow the verdict, and it is also going to clear whatever the doubts or dual thinking which has erupted at the end of 1921. अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन तो तमाम तर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है, उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं। और First question was whether wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution, that was sought to be criticized by saying that it resulted in non-application of mind, it resulted in discrimination, etc. That has also been negatived. And in all the the High Court has rejected all the petitions. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. So when it comes to the essential practice, the court, it doesn't comes under that ERP. ERP. So how it's been considered? Because the councils have been argued the same matter, making to understand the bench that this is the essential See, practice. how you determine what practice is an essential religious practice is laid down by the Supreme Court by laying down 5 tests. Test number 1 was whether the practice preceded the religion itself. Number 2, without practicing the same, whether religion will cease to exist. Number 3, whether it is obligatory or optional. And 2 other tests have been laid by the Supreme Court. By applying those tests, it was clear that this does not form part of essential religious practice. So the petitioners clearly said that even before the judgment that they will go back to the Supreme Court and they'll fight it again. See, under our scheme of the Constitution, any order passed by the High Court, you can avail the remedy of filing a special leave petition and appeal before the Supreme Court. It is perfectly open for any of the parties to move the Supreme Court. But you're satisfied? But I am very sure that the judgment which has been delivered by the High Court is based on sound legal principles and based on factual foundation. Sir, it's been 11 days continuous hearing was done. Before that, do you think the bench has been considered each and every point of it? Most certainly, you could see the judgment itself. It is a very well considered judgment running more than 200 pages. So obviously the court has taken all it considered all the submissions made by the respective counsel. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡು ಬೇಗ ನೋಡು. हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक हिजाब तनाजे में अर्जदाश्त खारिज कर दी गई है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है और आपको लगातार बता रहे हैं कि हिजाब तनाजे पर हाईकोर्ट के फैसले का सीएम बिस्वराज बोम्मई ने खैर मकदम किया है। साथ ही साथ वज़ीर आला ने रियासत में अमन व अमान बनाए रखने की खास अपील की है। पूरी तरह से सिक्योरिटी चाको चौबंद है। दफा 144 का निफाज कर दिया गया है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि फैसला आएगा, उस पर लगातार सभी की नजर बनी हुई थी। हर जानिब से इस फैसले का एहतराम करने की भी लगातार अपील की जा रही थी। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ हलूर। रऊफ, फैसला आ गया है, क्या कुछ कहा है?
जी देखिए, अदालत ने वाज़ह तौर पर सुनाया है जो हिजाब के मुखालिफत में है। अदालत ने ये बात कही है कि हिजाब का पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। अदालत ने ये बात कही है कि यूनिफॉर्म के सिलसिले में हुकूमत का फैसला, हुकूमत का मौकूफ आइन कानून के मुताबिक है। तो अदालत का ये फैसला हिजाब के लिए जो एहतिजाज कर रही थी लड़कियां, हिजाब को अपना हक करार देते हुए मसलसल एहतिजाज कर रही थी और मुतालिबा कर रही थी, उनके लिए एक मायूसी है। और दूसरी तरफ हुकूमत के मौकूफ को अदालत ने सही करार दिया है। रऊफ, इस सब के बीच में सिक्योरिटी की सूरत हाल जरूर जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि पहले से ही जो है, जैसे ही अदालत ने ये बात कही कि आज 10:30 बजे जो है फैसला सुनाया जाएगा, तो इसके पेश नजर सख्त इक़दामात रियासत भर में किए गए हैं और कॉलेजों और स्कूलों के बाहर सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। खास तौर पर हसास मकामात में जो है छुट्टी का भी जो कॉलेजों और स्कूलों के लिए छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है और हर हाल में पीस बरकरार रखने की अपील की गई है। इसीलिए हमने कुछ ही देर पहले न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी का पैगाम भी सुनाया, जिसमें उन्होंने अपील की फैसला चाहे हक में आए, मुखालिफत में आए, हर सूरत में जो है अमन बरकरार रखना चाहिए। तो ये अपील की गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर जो फरीकीन है, खास तौर पर हिजाब के लिए जो एहतिजाज कर रही है, उनका आइंदा कदम क्या होगा। क्या वो आया सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे या कोई और इसकी सूरत निकालेंगे, ये देखने की बात होगी। हिना, रऊफ, एक बार फिर से हम आपसे पूरी तफसील चाहेंगे। ये जब से ये पूरी बात मामला जब शुरू हुआ था और हमने देखा था कि किस तरह से 5 फरवरी के बाद जो है ये पूरा मामला मंजर आम पर आया था और हुकूमत के अहकामात को इन तालिबात ने चैलेंज किया था, उसके बाद से लगातार सुनवाई भी होती रही थी। जी, ये जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 माह से हिजाब पर रियासत कर्नाटक में जो हंगामा शुरू हुआ था, उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज से शुरू हुआ। 6 लड़कियों ने हिजाब के लिए अपना एहतजाज शुरू किया और ये आहिस्ता आहिस्ता मामला उस वक्त सियासी रंग इख्तियार कर गया जब हिजाब की मुखालिफत में चंद तलबा केसरी शाल पहनकर सड़कों पर आए और एहतजाज करने लगे। और इसके बाद जो है ये मामला इसी दौरान, यानी कि इससे कबल जो है मामला अदालत में भी पहुंच चुका था। पहले ये मामला एक रुकनी बेंच में इसकी समाअत हुई और एक रुकनी बेंच ने उबूरी हुक्मनामा जारी किया था। उबूरी हुक्मनामे के मुताबिक ये कहा गया था कि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल CDC का जो हुक्म है उस पर अमल किया जाए, उसके मौकूफ की कोर्ट का फैसला आने तक उस पर अमल किया जाए। ये उबूरी हुक्मनामा दिया गया था। इसके बाद ये मामला जो है एक रुकनी बेंच ने ही लार्जर बेंच को रेफर किया, यानी 3 रुकनी बेंच पर तश्कील दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के एडवोकेट, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत में 3 रुकनी बेंच तश्कील दी गई। इसमें जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस ज़ैबुन निसा मुहियुद्दीन काजी, ये खातून मुस्लिम जज भी शामिल रही। तो इन तीनों ने ये इत्तेफाक राय से ये फैसला दिया है कि आज जो हिजाब का मामला जो है ये हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। ये 3 रुकनी अदालत की 3 रुकनी बेंच का फैसला है। हिना जी बिल्कुल। रऊफ, लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई थी, बहुत सारे रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ रहे थे और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे क्या फौरी तौर पर कहीं से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है जिन लोगों ने ये अर्जी दाखिल की थी उनकी तरफ से या फिर किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से? जी देखिए, जैसा कि हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वजीर आला और साथ ही वजीर तालीम DC नागेश ने और वजीर दाखिला ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है और अवाम से अपील की है कि अदालत के फैसले पर अमल पैरा रहें।
अब यहाँ पर जो है कांग्रेस का जाहिर सी बात है कि मोहतात रद्द अमल होगा। जी, जी। कांग्रेस के एक लीडर प्रियंका खरगे ने ये बात कही कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले पर काबू पाले। अदालत का फैसला आने के बाद उन्होंने ये बात कही कि हुकूमत की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। तो ये देखना होगा कि वाज़ा सियासी पार्टियों का क्या मौक़िफ़ होगा। और दूसरी जानिब जो एहतजाज जो यानी कि जो लड़कियां जिन्होंने ये एहतजाज जी रऊफ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, समाजी कारकुन और जानी मानी शख्सियत आगा सुल्तान साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। आगा सुल्तान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से ये फैसला आ गया है, हम आपसे आपका पहला इस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे। हाई कोर्ट बेंच ने आज हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करके वर्डिंग दी है। वेल, अब जब भी हाई कोर्ट एक या एनी ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन लेती है, जी सर, हम उसका मुखालिफत तो नहीं कर सकते, मगर एक दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट को नॉक करने का। जी। अब fundamental right article 25 and 26 is very clear, where all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. That is article 25. Article 26, all denominations can manage their own affairs in matters of religion. तो ये हमारा fundamental right है। हाँ, यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म पहनना है, वी हैव टू फॉलो द यूनिफॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नो डाउट अबाउट इट। परंतु ये हिजाब जो है ना, इट इज अ प्रैक्टिस डिफाइंड बाय इस्लाम। आई एम सरप्राइज्ड हाउ द ऑनरेबल जजमेंट हैज हैपेंड। हाउएवर, not confronting the high court, we respect every decision of the court, but हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको और एक विंडो दिया है सुप्रीम कोर्ट का। इंशाल्लाह आई थिंक द पीपल हु आर ऑल कंसर्न, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। जी बिल्कुल, यही मैं बोलना चाहूंगा जी। और आगा सुल्तान साहब, हम जानते हैं कि आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और तालीमी सरगर्मियों को भी काफ़ी फ़रोग़ देते रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी है अमन व अमान बरकरार रखना। हमारे चैनल के ज़रिए क्या कुछ आप पैगाम, मैसेज देना चाहेंगे ताज़ा सूरत हाल पर सर? बिल्कुल, देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी सेक्युलर कंट्री है जी। हम आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। वी शुड नॉट बिकम इमोशनल, बस लॉ इज सुप्रीम। हम लॉ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम अदालत के दरवाजे नॉक करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रिमेन काम एंड कूल। इंशाल्लाह जस्टिस विल बी डिलीवर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट वेरी सून। बिल्कुल। और आगा सुल्तान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप जैसे शख्सियात की ज़रूरत है जो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लोगों से अपील कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मशहूर समाजी कारकुन आगा सुल्तान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी फैसला आया है उसका एहतराम करते हैं। आगे के लिए भी रास्ते जो हैं वो खुले हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हर तरह के जज्बात पर अपने काबू पाया जाए और बहुत ही सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। अमन व अमान बरकरार रखने की ज़रूरत है। आगे के तमाम तर रास्ते जो हैं वो खुले हैं। हम आगा सुल्तान साहब का बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಏನು ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So a lot of students might boycott also. In April there are exams. Last time you saw people boycotting. Would you request them to not boycott, sir, and follow the High Court order? Would you request them? ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆದಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಅದೇನು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ. तो ये थे वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमन व अमान बनाए रखना है। साथ ही साथ उन्होंने तालिब इल्मों से भी अपील की है कि वो अपनी तालीम को भी आगे जारी रखें। एनडी मुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी कमिश्नर हैं। सर, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास इस जो हम बात कर रहे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। आपका पहला हम रद्द-ए-अमल, फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। फैज का एक शेर है, बहुत बुरी तरह याद आ रहा है, रेलेवेंट है नहीं, मालूम नहीं। बने हैं अहले सितम, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। तो ये मामला मजहब का नहीं है तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक मेजॉरिटी का सोशल मामला था। इससे अभी अदालत के फैसले पे कोई क्या टिप्पणी करे, कोई कर भी नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल और करने की इजाजत भी नहीं है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। जो भी आया है सो आया है, मगर इससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ठेस जरूर पहुंचेगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मामला भी था। खैर, जो आया है सो आया है। इसकी तरफ ध्यान दिए बिना मुस्लिम लड़कियों को अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स। जी, और मुल्ला साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले पर सियासत भी हो रही थी, सियासत ना हो और अमन व अमान बरकरार रखा जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वक्त का तकाजा भी है। इसके लिए क्या कुछ हमारे चैनल के ज़रिए आप अपील करना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को रेस्ट्रेंट से काम करना चाहिए। अब वक्त हर मुनसिफों का मुनसिफ है, वक्त आएगा, इंतजार करो। तुमको वेट करना चाहिए अपने टाइम का, तालीम हासिल करनी चाहिए। कौम के अंदर जो मुल्क की सालमियत इम्पोर्टेंट है, मुल्क का अमन अमान इम्पोर्टेंट है, मुल्क के मेन स्ट्रीम में घुसने की कोशिश करनी चाहिए तुमको, बजाय ये कि तुम अकलियती बोलते हुए रहो। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पे अदालत के फैसले को अदालत का फैसला समझ के, इंसाफ समझ के कबूल कर लेना चाहिए। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क के इंस्टीट्यूट्स का फैसले हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सर, क्या इसमें आगे कुछ आपको नजर आता है कि अब ये आगे के लिए क्या कुछ रास्ता इसमें हो सकता है? रास्ता ये हो सकता है कि मुस्लिम्स को, अभी देखिए, मुस्लिम्स को अपने अगर
एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ रूल्स है। जी अगर उनको नहीं अपनाना चाहते तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लें, अपने स्कूल चला लें, इन्हें कोई रोक तो नहीं रहा है। न ये भी करे न वो भी करे, ऐसे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये वो तमाम हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है, लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है और हर बच्ची, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं। इसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है जिन बच्चियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की थी वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बहरहाल इस वक्त जो फैसला आया है इसके ऊपर हम कोई कमेंट ना करते हुए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमारा जो देखिए जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड की मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, स्कूल के अंदर ड्रेस है, मगर एक हिजाब है जहाँ वो सब डिग्री के स्टूडेंट्स है, वो सब सीनियर स्टूडेंट्स। तो यासूब अब्बास, उनका भी इस पर रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान निज़ामुद्दीन फौजदार साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं ये। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है हिजाब तनाज़े पर, लगातार अपील की जा रही है कि अमन व अमान बरकरार रखा जाए। यहाँ पर आपका स्टैंड जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये संवैधानिक हक है। कैसे इस कोर्ट के जजों ने और वकीलों ने इसकी वकालत की, उसकी सुनवाई की और उन्होंने अपने हिसाब से एक फैसला सुनाया है। ये फैसला आखिरी फैसला नहीं हो सकता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच होता है। तो इन मामलों में अगर कोई एक कोर्ट ऐसा फैसला सुना देता है और उसके आधार पे हम ऐसा कुछ कर बैठें कि हम उसके ऊपर आगे चलकर हम उस पे मायूसी करें या गलती महसूस करें, हमें सोचना चाहिए कि आगे कैसे इस केस को लेके जा सकते हैं। इस हिजाब का जो इशू है, एक इंसानियत पे, एक औरत के लिए उसका हक है और उस हक को अगर हम छीनते हैं तो हम समझते हैं कि इस देश में और बहुत सारी चीजों पे चर्चा करनी पड़ेगी और उस चर्चा को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे करना है, आने वाले वक्त में सारे लीडरान बैठेंगे और कौम के लोग बैठेंगे, सब लोग मिलकर इसका एक फैसला करेंगे, तब इसकी आगे की रणनीति बहाल हो सकती है। जी निज़ामुद्दीन साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि ये अभी कर्नाटक का मामला है, कि आपको लगता है कि अब इस तरह की जो बात है वो दूसरी रियासतों में भी उठने लगेगी? लग सकता है। ये बीजेपी ने जो इस मामले को इतना भुनाया है और इस पे जो इस छोटी सी चिंगारी पे घी और तेल डालने का जो काम किया है, तो ये चाहेंगे बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि नाम लेकर, इस पार्टी का नाम लेकर कह रहा हूँ कि बीजेपी कोशिश करेगी कि ये हर सूबे में इसको भुनाया जाए और जो तुष्टीकरण की जो सियासत करते हैं उसको और आग दें और उसको और भड़काएं। तो लगता है, लेकिन हमें बहुत संयम से काम करना पड़ेगा, अपने आप को सब्र में और सोच के साथ इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। हम किसी बेटी का हक तो छीन नहीं सकते, किसी बेटी को हम मायूस भी नहीं कर सकते, किसी बेटी को हम ये नहीं कह सकते कि तुम ये नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती हो। ये है बेटी का हक है। इस बेटी को हम कैसे महफूज कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको कैसे सोचना है, इसको कैसे आगे, इसको हाउ डू वी फाइट दिस इन द फ्यूचर एंड हाउ डू वी टेक दिस टू अ लॉजिकल एंड। तो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, और इसके आने वाले वक्त में अपील पे जाएंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये फैसला। देखते हैं कैसे होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार और जुडिशियल सिस्टम हमारी बेटियों के साथ खड़े रहें, उनकी सिक्योरिटी बनकर एक छाते की तरह उनको एक इस तपती धूप में छांव बनने का काम करें। जी निज़ामुद्दीन साहब, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो तालिबात हैं उनकी तालीम भी मुतासिर हो सकती है? इस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है कि तालीम में कोई रखना ना पड़े। मैं समझता हूं कि आज जो माहौल है,
जो फैसला आया है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जी मैं चाहता हूं कि मैं अपील करता हूं कि अपनी पढ़ाई को सस्पेंड ना करें, अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू ना करें, लेकिन ये this whole issue has to be taken with a larger sense of freedom and right. तो मैं अपने सारी बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि let's not take hasty decisions and उसको सस्पेंड किया जाए, लेकिन I think the education, right to education has to be seen, और जो right to education है उसको हम we need to propagate that, we need to sell it. जी निजामुद्दीन फौजदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर बातचीत के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त एक और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान नासिर हुसैन साहब, जाना पहचाना नाम है, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर हुसैन साहब, जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, इस पर आपका हम सबसे पहले रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे और आगे के लिए क्या कुछ हिकमत अमली हो सकती है, क्या कुछ कदम? देखिए, ये इशू पहली बात तो कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, कोर्ट में इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। ये किसी भी मजहब की रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है उसको लेके बहुत ज्यादा बहस और डिस्कशन जुडिशरी में होना नहीं चाहिए, कोर्ट्स में होना नहीं चाहिए। जो भी इसको कोर्ट में लेके गए ये गलत फैसला था, नंबर 1। नंबर 2 जो है, एक छोटा सा एक स्कूल और एक कॉलेज का ये मामला था। मैं खुद कर्नाटका से हूँ। उस टाइम पे मैंने वहाँ के डीसी को, वहाँ के प्रिंसिपल को और साथ में हमारे लोगों को भेज के कॉलेज के अथॉरिटीज को मैंने बात करवाई थी। वो उसी कॉलेज के लेवल पे ये मामला हल हो जाता, ये मसला जो है वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भी जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इसको तूल देने की पूरी कोशिश की, इसको बढ़ाने की कोशिश की, हिजाब मूवमेंट में उन्होंने कन्वर्ट किया। इसका रिएक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से आया और बीजेपी जिस तरह से करती इस इशू को उछाली, क्योंकि वो वहाँ पे हर फ्रंट पे फेल हो रही थी और हर चुनाव पे वो हार रही थी कर्नाटका में। उनको लगा कि ये घर बैठे एक मुद्दा मिला, इसको उन्होंने बड़े लेवल पे उछाला। कर्नाटका में इसका पूरे कर्नाटका में इशू बना, पूरे देश में इशू बना, 5 स्टेट के राज्यों में जो मालूम ये इशू बना। आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी को खासकर आज कोर्ट की तरफ से जिस तरह का डिसीजन आया है, इसको लेकर अभी मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम मायूसी का एकदम आलम पूरी कम्युनिटी में छाया हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, आगे कोर्ट में क्या होगा, एक अलग मामला है। अब हायर कोर्ट ऑफ अपील में कोई जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइट कर सकता है, वहाँ पे क्या डिसीजन आता है एक अलग बात है। लेकिन कुछ चीजें हमारे देश के अंदर अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट से चलते हैं। कुछ चीजें हमारे देश के अंदर बिना बहस के सालों दर साल 100 सालों से जो चलते आ रहे हैं, उसके ऊपर बहस नहीं होना चाहिए। ये अननेसेसरी अपने जो है सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ माइनॉरिटी पार्टियां हैं, छोटे पार्टियां हैं कर्नाटका में, वो अपने जो है रोटियां सेकने के चक्कर में इसको बड़ा तूल दिए थे और आज जो है पूरी कम्युनिटी को एक देश में, हमारी पूरे देश में और दुनिया में। सर, आपको लगता है कि इस पर सियासत हुई है? बिल्कुल सियासत हुई है। सियासत का ये नतीजा है कि जो हम आज पूरी कम्युनिटी को एम्बेरसमेंट फील करना पड़ रहा है। ये वहीं पे उसी कॉलेज में, उसी स्कूल के लेवल पे इस चीज को निपटाना चाहिए था। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तालीम की बात लगातार की जा रही है कि अब जो तालिबात हैं उनको मायूस नहीं होना है बल्कि अपनी तालीम को आगे बढ़ाना है, इस सिलसिले में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल तालीम, मुस्लिम लड़कियां तालीम पाना है, कॉलेज स्कूल जाना है। आप लोगों को मैं बताऊं कि सिर्फ 13% मुस्लिम लड़कियां आज भी हिंदुस्तान में एजुकेशन पा रहे हैं, सिर्फ 13%। उस तादाद को बढ़ाना चाहिए और कोई भी घर अगर वो आगे बढ़ना है, किसी भी फैमिली को सिविलाइज्ड होना है, एजुकेटेड होना है, आगे बढ़ना है, तो पहले उस घर की लड़की को हम लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। किसी भी फैमिली को, किसी भी खानदान को, किसी भी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना तो औरतों को हम लोग को एजुकेशन देना है। अभी भी 13% मुसलमानों के, मुस्लिम कम्युनिटी के सिर्फ 13% लड़कियां जो है कॉलेज और स्कूल जाते हैं, उस तादाद को बढ़ाना है। ऐसे टाइम पे उन लड़कियों को इस्तेमाल करके सियासत करना, ये मेरे लिए डे 1 से मुझे लग रहा था कि जो हम आने वाले दिनों में हम लोगों को एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ेगा करके।
अभी आप बताइए वो लड़कियां जो फोर्थ फ्रंट पे थे और उसके बाद वो हिजाब मूवमेंट चला, उसमें सब जो आगे बढ़े थे, अब उनके लिए अब क्या रास्ता रहेगा? तो ये सवाल उठाने के पहले लोगों को सोचना चाहिए। कुछ सवालें जो है दबे हुए होते हैं, उनको दबे हुए देना चाहिए। आप चाहेंगे कि हर फ्रंट पे उसको पॉलिटिकल, आपकी लड़ाई जो है पॉलिटिकल है, उसको लीगल लड़ाई में आप कन्वर्ट कर देंगे। आप जो है अपने वो एरिया में, क्योंकि आपको अपनी एक शनाख्त बनाना था, आप जो है उसको टूल देके उसको एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कौन मना किया था हिंदुस्तान में हिजाब पहनने? जी, हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। मेरी माँ खुद जो है स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, जी सर, तो वो हिजाब पहन के जाती थी। मेरे बहनें पहनते थे, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। कोई आज तक किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन जबरदस्ती एक छोटे से मसले को जो है इतना बड़ा मसला बनाकर आज पूरे कम्युनिटी को आज हिंदुस्तान में और दुनिया में जो है एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन लोगों की वजह से जो अपने सियासी रोटियां सेकना चाह रहे थे। जी, नासिर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस से नासिर हुसैन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तालीम पर तवज्जो देना चाहिए और आगे के लिए भी ख़ास हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। तो लगातार हम तमाम तर जो ख़ास मेहमान हैं उनसे बात कर रहे हैं। हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूं कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहां संविधान के हिसाब से वहां समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। आप एक संदेश क्या देंगे उनको जो लोग हिजाब के बगैर अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं स्कूल? देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जो हिजाब को लेकर हारा हंगामा है, हिंदुस्तान में जो है वो 50,000 से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 50,000 से ज़्यादा मदरसे भी हैं। आपकी इच्छा है, आप जहाँ चाहिए जाइए, जहाँ पे अपना ये जो ड्रेस कोड जिनका जहाँ पर जो हो वो आप पहनिए। लेकिन जहाँ जिनका जो ड्रेस कोड है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करके ही उस संस्थान में जाना चाहिए। यही जो है वो डिसिप्लिन भी है और यही डेकोरम भी है और यही तकाजा भी है। तो मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, उसका एहतराम करना ज़रूरी है। कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्ज़दाश्त खारिज कर दी गई है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। हिजाब मजहब का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। Educational opportunities and rights of girl children, especially those belonging to the Muslim community. A section of the society was trying to deprive Muslim girls from embracing education and modernity. This step, this judgment of the High Court, however, is going to further strengthen the opportunities, rights of the girl children to access education with all equality, and I therefore welcome this judgment of the Karnataka High Court. Islamic organizations or some parties are going to Supreme Court appeal, and they are saying that this is a matter of religious freedom. Well, the Karnataka High Court has given its considered view after hearing all sides to the argument. Going in appeal is their right, and they may do so. However, I can only say that this is a country